उस ट्रक ने एक स्कूटी सवार लेडीज को, जिसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था, एप्रो मार्केट यहाँ होलसेल रेट का को दाल है, चावल वगैरह मिलती है। राइट लेफ्ट में देख रहे हैं ना, देखो। हेलो गाइस, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस आज मैं कहाँ खड़ा हूँ? अपने भाई की शॉप पे खड़ा हूँ। क्यों खड़ा हूँ? क्योंकि मेरी जो सेल्फी स्टिक है ना, वो टूट गई थी, तो नई सेल्फी स्टिक लेने आया हूँ और घर से निकल चुका हूँ। गाड़ी बड़ी साफ कर ली है, गाड़ी खड़ी देखो पूरी अपनी। ये देख रही है ना, बस निकल रहा हूँ घर से। बस मैम का कॉल भी आया था पर जा नहीं पाई, गाड़ी ही लेट आई आज। तो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं कैसा काम रहेगा आज का। मैम को तो ड्रॉप कर नहीं पाए, और देखते हैं और पैसेंजर कैसे मिलेंगे, ऑनलाइन ज्यादा राइड मिलेगी, ऑफलाइन मिलेगी, जैसे ही मिलेगी करेंगे आपको अपडेट। और अगर आप मेरी वीडियो को फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसे ओपन करो, फॉलो करो मेरे फेसबुक पेज को भी। तो कोई दिक्कत नहीं, आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं अपनी दुकान से, डीएलएफ से। गो सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। तो गाइस टाइम हो गया 11:30 और मैं आ चुका हूँ दिलशाद गार्डन। दिलशाद गार्डन आ चुका हूँ, दुकान से निकल गया था और दिलशाद गार्डन खाली खाली आ गया। कोई भी राइड नहीं मिली है अभी, कोई भी राइड ना ओला पर रैपिडो बजी है, ना ही ऑफलाइन को राइड मिली है। पर रास्ते में मेरे को एक बहुत ही दुखद घटना देखने को मिली। वो दुखद घटना ये थी कि अगर आप लोग रोड पर दो पहिया वाहन चला रहे हैं तो प्लीज आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग ना हेलमेट जरूर लगाएं, और 100-150 रुपए वाला हेलमेट ना लगाएं। जो ISI मार्क का जो 1100 का, 1000 रुपए का, 1500, 2000 रुपए का हेलमेट आता है ना, वो लगाएं। क्योंकि 1000-2000 आपकी जिंदगी से बड़े नहीं है। क्योंकि मैंने अभी देखा कि मैं डीएलएफ मोड़ के आसपास ही था, तो वहां पे एक जो सिलेंडर से भरी हुई गाड़ी आती है ना, बड़े बड़े ट्रक आते हैं जो घरेलू गैस होती है, वो उस ट्रक ने एक स्कूटी सवार लेडीज को, जिसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था, अप्रोक्स 4 से 5 साल का बच्चा होगा, और उस लेडीज के सर पे जो पीछे वाला टायर होता है ना, वो पूरा चढ़ गया। अब नॉर्मल सी बात आप समझ सकते हो, अगर पीछे वाला टायर, गाड़ी लोड है, सिलेंडर से लोड ट्रक है, और किसी लेडीज के या इंसान के सर पे चढ़ता है वो, तो उस सर का क्या हाल होगा इमेजिन कर सकते हैं। मैं नहीं देख पाया, मेरे सामने सारी घटना हुई थी, मैं तो बस, और इस चीज को मैं शूट भी नहीं कर सकता था, क्योंकि ये चीज शूट करना बहुत ही मतलब निकम्मे इंसानों का काम होता है। ये चीज शूट नहीं करनी चाहिए बिल्कुल। जो भी ब्लॉग बनाते हैं या फिर न्यूज वाले से भी मेरी अपील है, इस तरह की चीजें ना करनी चाहिए। और करते भी है, न्यूज वाले क्या करते हैं, उस चीज को ब्लर कर देते हैं। तो प्लीज 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 आप जो है ना, आप हेलमेट जरूर लगाएं। क्योंकि अगर उस लेडीज के सर पे अगर आज हेलमेट होता, चाहे गलती किसकी है मेरे को नहीं पता, गलती किसकी थी, लेडीज की थी या फिर ट्रक ड्राइवर की थी। गलती देखो होती है, रोड पे इंसान चल रहा है, गलती होती है, और गलती का नुकसान ये होता है कि इंसान को अपनी जान से नुकसान भरपाई करनी पड़ती है। वो अगर उस लेडीज ने अगर ISI मार्क का हेलमेट लगा, उस लेडीज ने तो लगा ही नहीं रखा था, ना ISI मार्क ना नॉर्मल कोई भी लगा रखा। अगर वो ISI मार्क का हेलमेट लगा रखा होता ना लेडीज ने, तो उसमें ये बेनिफिट होता कि अगर जब टायर में वो हेलमेट लगता ना, तो उस पर चढ़ता नहीं है टायर। क्यों नहीं चढ़ पाता? क्योंकि वो ISI हमारा हेलमेट होता, वो नहीं, अगर चढ़ भी जाता तो सर बच जाता उसके अंदर, पहले वो तो चढ़ता ही नहीं, क्योंकि उसका इतनी मजबूती होती है ISI मार्क हेलमेट की कि वो इस तरीके की टूटता ही नहीं है, वो ना ही सर को नुकसान होता। तो यही कहूंगा, हेलमेट जरूर लगाएं अगर दो भैया वाहन से आप चल रहे हैं। और अगर कार वगैरह चलाते हैं तो आप सीट बेल्ट जरूर लगाएं। तो कोई दिक्कत नहीं, खड़े हैं फिलहाल कुछ यहीं पे। आज बड़ा सुबह मन बड़ा उदास सा हो गया। क्या गया नया बाजार? नया बाजार क्या है? ये नया बाजार है दालों का मार्केट। यहाँ होलसेल रेट का को दाल है, चावल वगैरह मिलती है। राइट लेफ्ट में देख रहे हैं ना, देखो लोड होके आ रहे हैं कट्टों में, ये दाल चावल ही लोड होके आ रहे हैं। और काफी अच्छी मार्केट है, बहुत ही जबरदस्त मार्केट है। और एक चीज हो है, अगर आप दिल्ली 6 की साइड आ रहे हैं तो भाई साहब यहाँ पे जाम का सामना आपका ना हो, आपकी गाड़ी का जाम का सामना ना हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ये देखो, ये अंकल जी आए चावल लेके, ये थोड़ा आगे हो गए भैया क्या करा जाए, थोड़ा जगह कम है, पब्लिक ज्यादा है, तो यही हाल रहता है यहाँ पे। तो गाइस टाइम हो गया 12:30 और मैं आ चुका हूँ कहाँ पे? सदर बाजार। सदर बाजार आ गया हूँ, और गाइस क्या बताऊं, इतना तगड़ा ट्रैफिक है ना यहाँ पे। ये जो है ना, आगे मिठाई पुल है, और मिठाई पुल अभी इस समय पता ही आपको, राखी वगैरह सीजन चल रहा है, तो यहाँ पे काफी खरीदारी वगैरह करने लोग आते हैं, बार बार से व्यापारी भी आते हैं खरीदारी करने राखियों की। तो इस चक्कर में काफी ट्रैफिक है, जबकि 12:30 बजे अभी इतना ट्रैफिक है सुबह सुबह। तो मैं वही खड़ा था दिलशाद गार्डन के आसपास ही, वहां से मेरे पास राइड आ गई थी और पैसेंजर भी उतर गया। वो कह रहे भैया एक काम करो, आप मैं उतर जाता हूँ भैया, तुम निकल जाओ। मैं कहा भैया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम है जाम में फंसना। तो देखिए गाइस, ये मैं सदर बाजार आ चुका हूँ। ये देखो ना, ये देखो, ये देखो, ये राखियां बिक रही है यहाँ पे, देख रहे हो कैसे पड़ी हुई है कूड़े के भाव। यहाँ दर्जनों के हिसाब से बिकती है और पीस के हिसाब से मार्केट में बिकती है। बहुत ही अच्छी मार्केट है। ये देखो सारी अंदर मार्केट ही अपना राखी का ही काम है फिलहाल सदर बाजार के अंदर।
और ये 30-31 तारीख राखी का काम ही रहेगा यहाँ पे। 2:10 और मैं आ चुका मयूर विहार फेज 2। मयूर विहार फेज 2 आया कैसे मैं खड़ा था मतलब वहीं सर के आसपास, वहां से मेरे पास कोई भी राइड नहीं मिली, खाली खाली मैं अजमेरी गेट आ गया था। अजमेरी गेट से मेरे पास राइड आ गई थी ओला से, और जो ओला से जो राइड आई थी ना वो थी आनंद विहार रेलवे स्टेशन की। मैंने सर को ड्रॉप कर दिया था आनंद विहार रेलवे स्टेशन, वहां से मैं बाहर ही निकला था। वहां से मेरे पास राइड आ गई थी ऑफलाइन जो राइड थी उनको मैंने पैसेंजर छोड़ा मयूर विहार फेज 2। और फिलहाल अभी मयूर विहार फेज 2 में ही खड़ा हूँ। खड़े हैं यहाँ पे कुछ अब देखते हैं आगे राइड कब तक आती है। काम बहुत हल्का है, बहुत हल्का है एक्चुअली। क्या मैं थोड़ा लेट भी निकला था आज, तो अभी तक ऐसे ही है, करते हैं वेट राइड। तो गाइस टाइम हो गया 3:05 और मैं आ चुका मयूर विहार फेज 1। फेज 2 पे ही खड़ा था, वहां से मेरे पास राइड आ गई थी। काफी देर बाद राइड आई, फोन चलाता रहा, टाइम पास तो करना ही है, कुछ ना कुछ फोन चलाता रहा, इधर उधर घूमता घामता रहा, क्योंकि ज्यादा बैठने से भी दिक्कत होती है ना, पेट मोटा हो जाता है, पेट मोटा हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया। सामने गवर्नमेंट स्कूल दिख रहा है ना पीछे, ये वाला, इसी में ड्रॉप कराया मैम को और फेज 1 आ गया हूँ। और पता है आप लोग सोचते हो कि भैया आप तो यार हर समय ये कहते हो काम नहीं है। भाई सच्चाई ये है, काम है ही नहीं। मैं सिर्फ आप लोगों को इसलिए बताता हूँ कि आप लोग अगर आप सोच रहे हैं ना ऑटो ड्राइविंग करने की या टैक्सी ड्राइवर बनने की या और कुछ किसी भी रिलेटेड से आप सोच रहे हो कि भाई मैं ड्राइवर बन जाऊं, कुछ नहीं है ड्राइविंग लाइन में। अब हो गई ड्राइविंग लाइन बिल्कुल खत्म, कुछ नहीं बचा। हम लोग हैं, मेरे को 12 साल का एक्सपीरियंस है ड्राइविंग लाइन का, कुछ नहीं है। जो हालत इस समय चल रहे हैं ना वो हालत कभी जिंदगी में नहीं आए। कोई दिक्कत नहीं, 12 साल से मैं तो भाई कर रहा हूँ, तो मेरे को तो इससे बुरा वक्त कभी लगा नहीं। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप जब भी चाहते हो कि भाई काम करना है ड्राइविंग लाइन में करो। हम लोग एक्सपीरियंस होल्डर हैं, जब भी हम भी 12-12, 1500 काम करके जा रहे हैं, ठीक है। 1000-1200 का, 1200 का, 1500 का कैसे काम आ रहा है वो हमें पता है। अगर कोई फेस्टिवल वगैरह होता है ना तो उस दिन तो 1500 का काम हो जाता है, बाकी 1000-1200 रह जाता है। वो भी एक्सपीरियंस है हमारे को तब, आप लोगों का एक्सपीरियंस नहीं होगा, नए ड्राइवर को कैसे काम करोगे। तो गाइस टाइम हो गया 5:30 और मैं आ चुका अपने भाई की दुकान पे। क्यों आ चुका हूँ, और मैं वहीं पे खड़ा था। कहाँ पे खड़ा था मैं खड़ा था मयूर फेज 1 से मेरे पास राइड आ गई थी। कहाँ की आ गई थी, निजामुद्दीन दरगाह की आ गई थी। वहां से मैंने ड्रॉप कराई था, उसके बाद बैक टू बैक मेरे पास राइड आ गई थी। कहाँ की आ गई थी, वो आ गई थी अपना क्या नाम है, दरियागंज की। दरियागंज ड्रॉप करा ही था, उसके बाद मेरे पास राइड आ गई DLF की। तो बस DLF पे पैसेंजर छोड़ दिया, दुकान पे आ गया। दुकान पे क्यों आ गया, क्योंकि ना मैं जो सुबह सिस्टिंग लेके गया था ना, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है उसके अंदर, तो भाई से रिप्लेस करने आया हूँ। ये जो भाई है ना बेकार माल बेचते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। कैसा लगा आज का ब्लॉग, अच्छा लगा ना, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अगर ये वीडियो मेरी आप फेसबुक पर देखना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, ओपन करो, फिर फॉलो करो। तो यही कहूंगा, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, दिखते रहो अनुलाला के ब्लॉग्स। बाय।